लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती मित्र, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है मित्र, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर वो 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर वो 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है। चढ़ना गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है, चढ़ना गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती मित्र, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बेहतर होंगे और अपने पढ़ाई के प्रति लगनशील होंगे। कुछ दिनों से हमारी वीडियो जो है आपके अपने YouTube चैनल रघुनंदन इंग्लिश क्लासेस के YouTube चैनल पर नहीं अपलोड हो रहा था। ठीक है, कुछ दिक्कतें कुछ समस्याएं आ गई थी मित्र, लेकिन अब जो है लगातार हम लोग अपने एम पर चलेंगे, अपने लक्ष्य पर लगातार आप लोग कदम से कदम मिलाकर आपके साथ मेरा भी कदम और आपका भी कदम जो है जारी रहेगा मित्र। चले मित्र, चलते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग जो है वर्ब का पूरा कंसेप्ट किए थे, ठीक है, और आज जो है हम लोग वर्ब का प्रकार जो है अलग अलग व्यू से जो हम बताए थे, तीनों व्यू से 6 टर्म के बारे में, वर्ब के 6 प्रकार के बारे में, उन अलग अलग व्यू, उन अलग अलग दृष्टिकोण के माध्यम से हम लोग परिभाषाओं को अच्छी तरह से जानेंगे मित्र। चले मित्र, चलते हैं अपने कंसेप्ट की ओर, अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है मित्र यूसेज व्यू, यानी उपयोगिता के आधार पर वर्ब यानी क्रिया के प्रकार के बारे में जानना है मित्र। यूसेज यानी उपयोगिता के आधार पर वर्ब के प्रकार यानी क्रिया के प्रकार के बारे में जानना है। चलो मित्र, चलते हैं। आपके सामने जो है कंसेप्ट प्रस्तुत किया गया है कि यूसेज व्यू यानी उपयोगिता के आधार पर क्रिया के प्रकार। तो मित्र, आप सबों को यह जानना होगा कि उपयोगिता के आधार पर यानी यूसेज व्यू यानी उपयोगिता के दृष्टिकोण से वर्ब के 2 प्रकार होते हैं। उपयोगिता के दृष्टिकोण से वर्ब के कितने प्रकार होते हैं मित्र? 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है मेन वर्ब, जिसको हम लोग हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं, और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं मित्र? सहायक क्रिया कहते हैं। चले मित्र, यहाँ पर आप सबों के सामने मैंने लिख दिया है कि उपयोगिता के आधार पर वर्ब के कितने प्रकार? 2 प्रकार। उपयोगिता के आधार पर वर्ब के कितने प्रकार मित्र? 2 प्रकार। पहला मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, पहला क्या है मित्र? मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, और दूसरा है मित्र हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। उपयोगिता के आधार पर यानी यूसेज व्यू, उपयोगिता के दृष्टिकोण से वर्ब यानी क्रिया के प्रकार, वर्ब यानी क्रिया के प्रकार। कितने प्रकार? 2 प्रकार। यानी हम कह सकते हैं देयर आर 2 काइंड्स, यानी देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ वर्ब। व्यू यूसेज यानी यूसेज के दृष्टिकोण से, उपयोगिता के दृष्टिकोण से वर्ब के 2 प्रकार, मेन वर्ब, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। अब हम लोग बारी बारी से इन सभी कंसेप्ट को, सभी टॉपिक को हम लोग अच्छा से गहन अध्ययन करेंगे मित्र।
तो चलिए मित्र अगले कंसेप्ट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला कंसेप्ट आप सबों के सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया है और वो कंसेप्ट है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। मेन वर्ब यानी मित्र मुख्य क्रिया। नाम से क्या पता चलता है कि सेंटेंस में जो क्रिया होगी मेन होगी। क्या होगी? मुख्य भूमिका निभाती होगी या निभाती होगी कि नहीं मित्र। चलो मित्र इसके डिफिनेशन की ओर चलते हैं। इसका डिफिनेशन यहाँ पर लिखा गया है कि इट इज यूज टू अलोन और टुगेदर विथ द हेल्पिंग वर्ब। या तो इस वर्ब का प्रयोग अकेले होगा या तो ये हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के साथ साथ आती है। समझ गए मित्र हम क्या बोले? मेन वर्ब का उपयोग यानी उसका यूज या तो अकेले होगा और या नहीं तो वो अपने साथ यानी मेन वर्ब के साथ वो आती है। या तो अकेले या मेन वर्ब के साथ। इसीलिए हम यहाँ पर लिखे हैं इट इज यूज टू अलोन, इट इज यूज टू अलोन और टुगेदर विथ हेल्पिंग वर्ब यानी इसका उपयोग या तो अकेला या सहायक क्रिया के साथ साथ होगा। मेन वर्ब का उपयोग या तो अकेला या नहीं तो सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ होता है। क्या बताए मित्र? मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया का उपयोग या तो अकेले होगा और या नहीं तो सहायक क्रिया के साथ साथ होगा। या तो अकेले या नहीं तो सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ होगा। अब इन एग्जाम्पलों के माध्यम से जानेंगे कैसे अकेले होता है इसका प्रयोग और कैसे हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ होता है। यहाँ पर देखिए मित्र लिखा गया है एग्जाम्पल राम प्लेज, राम खेलता है। तो राम प्लेज में यहाँ पर मेन वर्ब क्या है मित्र? एक ही वर्ब है और वो क्या है? प्लेज। तो यहाँ पर जब एक ही वर्ब है तो मेन वर्ब होगा ही। वो क्या होगा? मेन वर्ब होगा ही। और यहाँ पर इसका उपयोग सिर्फ अकेले में किया गया है। यहाँ पर जो मेन वर्ब प्लेज है यहाँ पर सिर्फ अकेले में इसका प्रयोग किया गया है। लेकिन वहीं हम दूसरे एग्जाम्पल की ओर देखते हैं राम इज प्लेइंग, इसमें दो वर्ब है, इज है और प्लेइंग है। यहाँ पर प्लेइंग मेन वर्ब है। यहाँ पर प्लेइंग क्या है मित्र? मेन वर्ब है। यहाँ पर प्लेइंग क्या है? मेन वर्ब है। और यहाँ पर इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये प्लेइंग इसमें क्या है? मेन वर्ब यानी एम भी है ये, और ये इज क्या है? एच भी है यानी हेल्पिंग वर्ब है। समझ में आया मित्र? यहाँ पर ये प्ले एम भी यानी मेन वर्ब का खुद रोल निभा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो प्लेइंग है ये मेन वर्ब है। और ये मेन वर्ब जो आया है वो अपने साथ साथ हेल्पिंग वर्ब को लाया है। इसीलिए हम परिभाषा में लिखे हैं कि मेन वर्ब का जो उपयोग होता है या तो वो अकेले होगा या हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के साथ साथ होता है। या तो मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया का उपयोग या तो अकेले या नहीं तो सहायक क्रिया के साथ साथ, या तो अकेले या नहीं तो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के साथ साथ। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया मित्र? यदि क्लियर हो गया तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। तो चले मित्र, आई होप कि आप लोग यहाँ तक पिछले कंसेप्ट का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं मित्र अगले कंसेप्ट की ओर। तो पिछले कंसेप्ट में हम मित्र मेन वर्ब के बारे में जान गए हैं, अब जानेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हम आपको बताएं एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं मित्र कि उपयोगिता के आधार पर यानी यूसेज व्यू देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब।
ठीक है। यूसेज व्यू यानी व्यू ऑफ यूसेज, यानी उपयोगिता के आधार पर वर्ब के दो प्रकार। कौन कौन वर्ब? यानी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यानी मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया का हम लोग कंसेप्ट ले चुके हैं मित्र। अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। नाम से क्या पता चलता है मित्र? ये हेल्प करता है, ये सहायता करता है किसी न किसी वर्ब का, और वही काम जिस तरह इसका नाम है वही काम यही है ये करता है। चलिए मित्र, हम यहाँ पर डिफिनेशन में लिखे हैं कि इट इज यूज्ड एज द असिस्टेंट ऑफ द मेन वर्ब, यानी इसका उपयोग जो है मुख्य क्रिया के सहायक के रूप में होता है। इसका उपयोग जो है यहाँ पर लिखे हैं मित्र असिस्टेंस, और असिस्टेंट मतलब होता है मित्र सहायक। क्या होता है? सहायक। और सहायक का क्या काम? तो ये दूसरे का मदद करेगा। किसका मदद करेगा यहाँ पर? तो ये मेन वर्ब का मदद करता है। किसका सहायता करता है? मेन वर्ब का सहायता करता है। यानी इसका उपयोग, किसका उपयोग? तो हेल्पिंग वर्ब का उपयोग जो है मुख्य क्रिया के असिस्टेंट के रूप में होता है, सहायक के रूप में होता है। मुख्य यानी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया का जो उपयोग होगा मित्र, वो हेल्पिंग वर्ब के असिस्टेंस के रूप में होता है। मतलब ये जो सहायक क्रिया है ये झोला उगता है। किसका झोला उगता है? असिस्टेंट का क्या काम? मुखिया का असिस्टेंट होगा, सीएम का असिस्टेंट होता है, वो क्या करता है? वो झोला उगता है, बैग उगता है। मालिक का क्या करता है? बैग उगने का काम करता है, यानी उसका हेल्प करता है, उसको क्या करता है? मदद करता है। ठीक उसी प्रकार ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये जो सहायक क्रिया आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है, इसका भी काम है कि यह मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया का सहायता करेगी, उसका ये असिस्टेंट का काम करती है। इसीलिए यहां पर लिखे हैं इट इज यूज्ड एज द असिस्टेंट ऑफ द वर्ब, इट इज यूज्ड एज द असिस्टेंट ऑफ द मेन वर्ब, यानी इसका उपयोग मुख्य क्रिया के सहायक के रूप में होता है। अब इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे हेल्पिंग वर्ब जो है मुख्य क्रिया का असिस्टेंट है, कैसे उसका ये असिस्टेंट के रूप में काम करती है, हेल्प करती है, सहायता करती है। तो यहाँ पर देखिए मित्र हम लिखे हैं कि सीता इज प्लेइंग क्या लिखे हैं? सीता इज प्लेइंग, यानी सीता खेल रही है। सीता क्या कर रही है मित्र? खेल रही है। और इस सीता इज प्लेइंग सेंटेंस में जो प्लेइंग है ये मेन वर्ब है, और इज जो है क्या है? हेल्पिंग वर्ब। यदि हम इज को क्या कर दें? मिटा दें। क्या कर दें? मिटा दें तो क्या होगा? सीता प्लेइंग, सीता खेल रही, सीता खेल रही। इस सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा है मित्र। सीता खेल रही मीनिंग आ रहा है, आप अपने आप में भी दोहराइए। सीता प्लेइंग, सीता खेल रही, कोई मीनिंग आ रहा है क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस ही पूरा नहीं हो रहा है, और सेंटेंस पूरा नहीं होने का कुछ न कुछ वजह है, कुछ न कुछ कारण है, और कारण वो है हेल्पिंग वर्ब का, क्योंकि उसके साथ जो है इज हेल्पिंग वर्ब है ये नहीं आ रहा है। और जब तक हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा तब तक उस सेंटेंस का, यहाँ पर जो ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस का पूरा अर्थ नहीं निकलेगा। और जब हम हेल्पिंग वर्ब के मदद से तब पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं, सीता इज प्लेइंग, सीता खेल रही है, सीता खेल रही है, यहाँ पर पूरा मीनिंग निकला है कि नहीं निकला है? और उससे पहले क्या मीनिंग निकल रहा था? सीता खेल रही, सीता खेल रही, कुछ मीनिंग ही नहीं आ रहा है, क्योंकि उस सेंटेंस में कुछ न कुछ
कमी है, उस सेंटेंस में कोई चीज ऐसी चीज रह गई है जो उसमें हम और आप उसका उच्चारण नहीं कर रहे हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं, जब तक हम उसको लिखेंगे नहीं, किसको, इस हेल्पिंग वर्ब को, जब तक उस हेल्पिंग वर्ब का हम लोग प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे तब तक सेंटेंस पूरा नहीं होगा। तो इसलिए मित्र आप सबों को यह ध्यान में रखना है कि मेन वर्ब जो है यानी हेल्पिंग वर्ब ये हमेशा ही क्या करेगी, मेन वर्ब के सहायक का रूप काम करेगी, असिस्टेंट के रूप में काम करेंगी। चले मित्र उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर से, अगले एग्जाम्पल की ओर। और इस एग्जाम्पल में भी हमें ये देखना है कि कैसे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के असिस्टेंट के रूप में काम कर रही है, यानी सहायक के रूप में काम कर रही है। चले मित्र लिखा हुआ यहाँ पर वी आर रीडिंग, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो रीडिंग है मित्र वो क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि मेन काम, मेन वर्क जो हो रहा है वो पढ़ने का हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर आर है मित्र, आर क्या है, आर हेल्पिंग वर्ब है, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। एक बार क्या करते हैं मित्र, आर को हम लोग अदृश्य कर देते हैं, वो दिखाई नहीं देता है। तो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वी रीडिंग, हम लोग पढ़ रहे, हम लोग पढ़ रहे। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं सेंटेंसों का जो हम लोग उच्चारण कर रहे हैं मित्र, इस सेंटेंस के उच्चारण से ये पता चल रहा है कि सेंटेंस पूरा मीनिंग नहीं दे रहा है, वाक्य पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि उसमें कमी है, उसमें कुछ ना कुछ कमी है जो हमें अभी नहीं दिखाई दे रही है। हम उसका अभी उसको अदृश्य कर दिए हैं, अनसीन कर दिए हैं मित्र। चलिए लेकिन अब उसको हम लोग क्या करते हैं, आप सबके सामने प्रत्यक्ष करा देते हैं, अब आपको खुली आंखों से आसानी से दिखाई देगा। अब हम पढ़ रहे हैं वी आर रीडिंग, और इसका जब हम लोग शुद्ध अर्थ निकाल रहे हैं, मीनिंग निकाल रहे हैं, तो मीनिंग आ रहा है हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। उससे पहले आ रहा था हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी जो मीनिंग आ रहा है हम लोग पढ़ रहे हैं। और यहाँ जो मीनिंग पूरा होने का तात्पर्य क्या है, या जो पूरा अर्थ देने का तात्पर्य क्या है, क्योंकि इस मेन वर्ब में अब ये हेल्पिंग वर्ब एंट्री मार दिया है। ये मेन वर्ब अब अकेला नहीं है, इसका सहायता करने के लिए आर आ गया है। यहाँ पर रीडिंग का सहायता करने के लिए आर आ गया है। इस रीडिंग का ये असिस्टेंट है, और ये रीडिंग का ये आर क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। यहाँ पर भी प्लेइंग का असिस्टेंट इज है कि नहीं है, और यहाँ पर रीडिंग का असिस्टेंट क्या है, आर है। तो ये हेल्पिंग वर्ब जब ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब यदि आ रहा है, जब भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा वो मेन वर्ब के साथ होगा। मेन वर्ब या तो हम क्या बोले अकेले भी उसका उपयोग होता है, या हेल्पिंग वर्ब के साथ भी होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का जब भी प्रयोग होगा वो मेन वर्ब के साथ होगा। आप लोग कहिएगा भैया एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, हम जैसे ही इज रिच, वह धनी है, इसमें यह हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब तो है, लेकिन इस सेंटेंस में ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। इसीलिए हम बोले मेन वर्ब या तो अकेले आएगा या हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ आएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जब भी आएगा, ठीक है, तो वो मेन वर्ब के साथ है। ये इज हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इस सेंटेंस में यह मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि इस सेंटेंस में और कोई वर्ब है ही नहीं। और जब कोई वर्ब नहीं हो
तो खुद वो मेन वर्ब का काम करने लगेगा, हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करना। हेल्पिंग वर्ब उसको तब बोलेंगे जब वो किसी न किसी वर्ब का मदद करता है, जब वो मदद नहीं करेगा उसको हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलेंगे। और यहां पर जो ये हेल्पिंग वर्ब है ये मदद कर रहा है मेन वर्ब का, यहां पर ये मदद कर रहा है मेन वर्ब का, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब है। और इसीलिए अपना सब डिफिनेशन में भी हम लिखे हैं कि हेल्पिंग वर्ब का जो उपयोग होगा वो मुख्य क्रिया के सहायक के रूप में होगा, मुख्य क्रिया के प्रेसिस्टेंट के रूप में होगा। यहाँ तक यदि आप सभी मित्रों को का कंसेप्ट क्लियर हो गया है मित्र, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर चलेंगे। चले मित्र, आई होप कि आप लोग पिछले वाले कंसेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चले मित्र, अगले कंसेप्ट की ओर हम लोग चलते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का पूरा कंसेप्ट आप लोग, पूरा कंसेप्ट तो नहीं अभी मित्र, सिर्फ हम कह सकते हैं कि डिफिनेशन के बारे में जाने हैं। और वर्ब का भी पूरा कंसेप्ट लेना है, और वर्ब का पूरा कंसेप्ट अभी चलते रहेगा मित्र, बहुत कुछ दिनों तक चलेगा। वर्ब का अभी कंसेप्ट लगता है कि 10 दिन या 5 नहीं भी तो 7 से 8 दिन तक तो कम से कम चलेगा मित्र। चले मित्र, हम लोग चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। यहां पर मित्र मेन वर्ब की हम लोग चर्चा कर लिए हैं और हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब की जो मित्र संख्या है, आप मेन वर्ब की संख्या को गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया जो है वो दिन प्रतिदिन वोकैब के रूप में हम लोग डेली याद करते हैं। और नए नए वर्ड, नए नए वर्ब की जो है क्या होती है, उत्पत्ति होती रहती है। नए नए मेन वर्ब यानी पढ़ना, लिखना, खेलना, ये सब क्या है मित्र, ये सब क्या है, मेन वर्ब है। आपको पता है कि नहीं है, पढ़ना, लिखना, ये सब। चले मित्र, ये सब जो क्रिया है मित्र, यानी मेन वर्ब की जो नंबर्स है, नंबर्स ऑफ मेन वर्ब, ये अनलिमिटेड है मित्र। ये क्या है, अनलिमिटेड है, यानी असीमित है। इसको हम गिन नहीं सकते हैं, इसको गिनना संभव नहीं है, क्योंकि दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ जो मेन वर्ब है वो डेली उत्पत्ति होता है वोकैब के रूप में। तो मेन वर्ब की जो संख्या है वो अनलिमिटेड है, असीमित है। लेकिन मेन वर्ब का 5 फॉर्म होता है। मेन वर्ब का क्या होता है मित्र, 5 फॉर्म होता है, यानी 5 रूप होता है। और उन 5 रूपों को जानेंगे मित्र। मेन वर्ब का 5 रूप होता है, उसका संख्या को हम गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि संख्या मेन वर्ब की जो है उत्पत्ति होते रहती है। मेन वर्ब की वोकैब के रूप में हम लोग याद करते हैं, उत्पत्ति होते रहती है। इसीलिए 5 फॉर्म तो होता है, लेकिन इसकी संख्या को गिनना संभव नहीं है। चले मित्र, अब हम लोग इस जानेंगे कि मेन वर्ब की जो 5 फॉर्म होती है, उन फॉर्म के बारे में, यानी 5 रूप के बारे में। तो क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। यही 5 रूप होता है मेन वर्ब का, और इन्हीं 5 रूप के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये जो मित्र है V1, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये जो V2 है इसको बोलते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये जो V3 है इसको बोलते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये जो V4 है इसको बोलेंगे फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये जो V5 है इसको बोलेंगे फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको याद होगा मित्र, V1 और जो V5 होता है वो प्रेजेंट टेंस में इसका उपयोग किया जाता है, यानी V1
और B5 याद करते चलेंगे मित्र। B1 किस में, प्रेजेंट टेंस में इसका उपयोग होता है, और B5 में भी पर जिसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस। B1 B5 क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस। चले मित्र, B1 B5 क्या हुआ मित्र, प्रेजेंट टेंस। उसके बाद यहां पर क्या है, B2, और V2 क्या है, पास्ट टेंस। V2 क्या है मित्र, पास्ट टेंस में इसका उपयोग होता है। अब देखिए मित्र, ये जो V3 है ये किसके नजदीक में, V3 V2 यानी पास्ट टेंस के नजदीक में। किसके नजदीक में है, किसके नजदीक में है मित्र, पास्ट टेंस के नजदीक में है, तो इसको बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। V3 क्या हुआ मित्र, पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिए V4 मित्र, V4 प्रेजेंट टेंस के नजदीक में है कि पास्ट टेंस के नजदीक में है, तो हम दिखाई, आप हमको भी दिखाई दे रहा है कि जो है ये प्रेजेंटवा के नजदीक में है, आपको भी दिखाई दे रहा है कि प्रेजेंटवा के नजदीक में है। और जब प्रेजेंटवा के नजदीक में है तो किसका पार्टिसिपल हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिप। किसका हुआ मित्र, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। चलिए मित्र, अब हम लोग जानेंगे, ये जानेंगे V1 किसको बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस। V2 पास्ट टेंस। V3 पास्ट पार्टिसिपल, और V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल। V5 प्रेजेंट। इसको पहले करना क्या, V1 V5 तो प्रेजेंट टेंस और V2 पास्ट टेंस। तो V4 किसके नज़दीक में, प्रेजेंट टेंस के नज़दीक में, तो बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। V3 V2 के नज़दीक में तो क्या हो गया, पास्ट। ये सब याद करने का तरीका है। चले मित्र, उसके बाद हम लोग जानेंगे, अब देखिए 5 फॉर्म, जैसे गो लिखा हुआ है, तो V1 में भी हम लोग क्या लिखेंगे, गो। ठीक है, इसमें भी गो, इसमें भी गो, और इसमें भी गो, इसमें भी। V1 V5 V4 याद करने का जरूरत नहीं है। V4 में हम लोग डायरेक्ट ING जोड़ देते हैं, डायरेक्ट ING को जोड़ देना है, और V5 में SEIS को जोड़ देना है। फेरा कहाँ पर होता है, V2 और V3 में। तो नॉर्मली यहाँ पर रूल है, लेकिन यहाँ पर देखिए कभी कभी रूल फेल होता है। यहाँ पर क्या कर दिए, एनी जोड़ दिए, लेकिन यहाँ पर तो संभव नहीं है। यहाँ पे अपवाद के रूप में आ जाता है कि गो का V2 क्या हो जाता है, वेंट होता है। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में मित्र देखते हैं, यहाँ पे प्ले, यहाँ पर भी प्ले लिखे हैं, यहाँ भी प्ले लिखे हैं, यहाँ पर भी प्ले लिखे हैं। सब में V1 छुपा हुआ है, सब वर्ब में V1 छुपा हुआ है, लेकिन अपवाद के रूप में आपको बहुत सारा मिलेगा। अपवाद के रूप में बहुत सारा, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारा रूप क्या होता है, अपवाद में होता है, लेकिन सब में क्या होता है, V1 छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ पर भी देखिए मित्र, ये V1 है, V5 में जाना था SEIS जोड़ेंगे, V4 बनाने के लिए ING जोड़ेंगे, और इसमें V2 और V3 बनाने के लिए ED जोड़ा जाएगा। देखिए मित्र, सभी में V1 छुपा हुआ है कि नहीं, सभी में। यहाँ पर V1 छुपा हुआ है, V1 छुपा, लेकिन ये अपवाद में आ गया। समझ गए मित्र, सभी फॉर्म में V1 छुपा हुआ होता है, सभी फॉर्म, यानी वर्ब के 5 फॉर्म में V1 छुपा हुआ रहेगा। वर्ब के 5 फॉर्म में आपको क्या होगा, V1 छुपा हुआ रहेगा। यदि यहाँ तक आप सभी मित्रों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा मित्र, तो यहाँ तक आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और इससे जो आगे का एक बार मित्र आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और इससे अगले कंसेप्ट का हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है,
जो भी मित्र हमारी पिछले वाली वीडियो नहीं देखे हैं, आप सभी मित्रों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग पिछले वाली वीडियो को जरूर देखें, और यदि आप क्रमबद्ध ज्ञान को अर्जन करते हैं तो वो आपके लिए बेहतर साबित होगा। ठीक है, ये कहीं से कहीं भी वीडियो मत देखिएगा। और आप सभी मित्र, हम अपनी बात को यहीं पर एंड करेंगे, उससे पहले आप सबों को यह बता देना चाहते हैं कि जिस भी मित्रों को, जिन भी भाइयों को, जिन भी बहनों को ये हमारी यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में आसानी से घुस जाता है, समझ में आ जाता है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और आप अपने अंदर जो ज्ञान अर्जन कर रहे हैं मित्रों, अपने दोस्तों के बीच में बांटने का प्रयास कीजिए। तभी ये मेरा पूरा बिहार, भारत शिक्षित हो पाएगा मित्र, संसार शिक्षित हो पाएगा। समझ गए मित्र? इसीलिए आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट आता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चैनल के माध्यम से जुड़े, वो भी क्या करें, ज्ञान अर्जन करें। ठीक है मित्र, तो अपनी बातों को हम यहीं पर एंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।